ये मानव अधिकार की धज्जियां उड़ाने वाला कानून है। लोगों के वजूद को क्रिमिनलाइज कर सकता है। अब आपने क्रिमिनलाइज किया है तो आप उसको प्रोटेक्शन का नाम क्यों दे रहे हैं? ये तो पहला सवाल। कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रही, वो हमसे हमारे अधिकार छीन रही है। ये लॉ है, ये सीधा एक काला कानून है और ट्रांस कम्युनिटी के ऊपर एक अटैक है। करती है, लेकिन ये बीजेपी ये ना भूले, एक बार महाभारत उनकी द्रौपदी के कपड़ों को हाथ लगाने पर, अगली महाभारत हम लड़ेंगे हमारे कपड़ों के हाथ। We would really like to see you try. अभी हम जंतर मंतर पर है और यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। छात्र हैं, नागरिक हैं और ट्रांस कम्युनिटी है। इनका कहना है कि ट्रांस बिल 2026 इनके फंडामेंटल राइट्स का हनन है। दरअसल 2014 में सुप्रीम कोर्ट के नेल्सा जजमेंट ने ट्रांसजेंडर लोगों को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार दिया था, लेकिन नए बिल के आधार पर कहा जा रहा है कि इनको मेडिकल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ट्रांस बिल का जो नया अमेंडमेंट आया है 2026 का, इसमें सरकार का कहना है कि वो एक्चुअली आइडेंटिटी प्रोटेक्ट कर रही है, तो इस पर क्या कहना है? नहीं, ये आइडेंटिटी प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, ये एक्चुअली आइडेंटिटीज़ को रिकग्नाइज भी नहीं करना चाहते हैं। जो नालसा जजमेंट था ये उसके एग्जैक्टली अगेंस्ट जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल भी नहीं है, सारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। इस बिल में इतने सारे इनकंसिस्टेंसीज हैं। एक जगह वो बोलते हैं कि वो बायोलॉजिकली रिकग्नाइज कर रहे हैं, सो दे आर मिक्सिंग अप इंटरसेक्स पीपल विद ट्रांस पीपल, एंड दो अलग अलग चीज़ है। इंटरसेक्स सेक्स है और ट्रांसजेंडर है, एक जेंडर आइडेंटिटी है। एंड वो एक लाइन पे बोलते हैं कि हम बायोलॉजिकली रिकग्नाइज कर रहे हैं और दूसरे पे 4 सोशो कल्चरल आइडेंटिटीज को इंक्लूड करते हैं। तो आप अग्री कर रहे हैं कि ये सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है लेकिन सोशो कल्चरल भी है, लेकिन फिर आप सबको नहीं रिकग्नाइज करना चाह रहे हैं। ट्रांस मैन के बारे में तो लिखा ही नहीं है, दलित पीपल, मुस्लिम ट्रांस पीपल, ये सब तो बिल में आ ही नहीं रहे हैं। एंड मेडिकल एग्जाम्स के बारे में लिखा है, तो हम जो सिस वुमन सिस मैन है, क्या हमारे मेडिकल एग्जामिनेशंस हो रहे हैं? क्या हमें बोलना पड़ रहा है कि हाँ हम सिस वुमन है या सिस मैन है? देन व्हाई इज इट विद ट्रांस मैन एंड ट्रांस वुमेन एंड नॉन बाइनरी पीपल? नॉन बाइनरी, जेंडर फ्लूइड, जेंडर नॉन कन्फर्मिंग, इनके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। हमने देखा लोकसभा में ये पास हो गया, देयर वाज अ मास वॉकआउट, राज्यसभा में भी पास हो जाता है। कुछ एमपीज थे, एमएलएज थे जो कोशिश किए बात रखने की, स्टूडेंट्स की बात रखने की। हमने सारे एमएलएज और एमपीज को रीच आउट किया था, जितने लोगों तक हम पहुंच पाए उन्होंने इस बिल के अगेंस्ट बोला, लेकिन हमें पता है पावर किसके साथ है एंड रातों रात बिलें पास हो रही है, तो अब क्या ही बोल सकते हैं। बट हमारा यही है कि इस बिल में कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए। वी वांट दिस बिल टू गो बैक एज इट इज, जैसा है वैसा वापस ले लो, तो यही हमारी मांग है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे ऊपर कोई ये मत करो, आप वो मत करो, आप करो जो चीज ठीक है आप वो लो लाओ। आप हमारी स्कॉलरशिप का लो लेके आओ, आप हमारे लिए आगे बढ़ने का लो लेके आओ, आप हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब अब वो करो, आप हमारे लिए प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब दो, हम लेंगे। लेकिन आप ऐसे बिल क्यों ला रहे हो जिससे ट्रांस मर जाए? अभी जो एक केस चल रहा था जिसमें कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रही थी, जिसमें सारे जो पॉलिटिक्स वाले हैं वो बच्चों को मांस खाते थे, उस बात पे कोई चर्चा ही नहीं है। घर वाले निकाल देते हैं, समाज हमें अपनाता नहीं, सरकार से उम्मीद थी, सरकार भी अब हमें नहीं अपना रही है। एक और सवाल है लाइक आप लोगों से कि जब नेल्सा जजमेंट आया तो आपको क्या लगता है कि क्या नेल्सा जजमेंट आने पर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, क्या सही हो गया आपके लिए जो ये फिर नया जजमेंट? नेल्सा जजमेंट आया था उसमें हमें बहुत अच्छा था, हमारी सुविधा भी थी, हर चीज थी, समाज में इज्जत थी और हॉस्पिटल में जाते थे इज्जत करते थे, सब चीज होती थी। और जब से ये आ गया बिल तो हमें अब हॉस्पिटल भी जाओ ना तो डॉक्टर भी बदतमीजी से पेश आता है। मैं एक बड़ी बात करती हूँ। अभी बिल पास नहीं हुआ, मैं एक बत्ती मांगती हूँ, ठीक है? मुझे किसी सामने वाले भैया ने ये बोला था कि अब तो तुम्हारा बिल पास हो जाएगा, अब तो तुम्हारा जो नीचे का मेन पार्ट है वो नापा जाएगा। आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आप खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को ये कह रहे हैं कि नंबर 2, अगर आपका कोई मदद करेगा इस प्रोसेस के अंदर, वो एक साइकोलॉजिस्ट से लेकर के आपका दोस्त हो सकता है जो आपको सर के ऊपर छत दे रहा है, वो भी क्रिमिनलाइज है। आपने एक इंसान के ना सिर्फ वजूद को बल्कि उसके इर्द गिर्द के सारी कम्युनिटी को क्रिमिनलाइज कर दिया है। आप किस बुनियाद पर और किस मतलब ऑडेसिटी के साथ बोल रहे हैं कि आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं कम्युनिटी को? तो कोई प्रोटेक्शन नहीं।
ये तो क्लियर क्रिमिनलाइजेशन। ये चीज निहायत ही शर्मनाक है, ये बिल निहायत ही शर्मनाक है। बिल्कुल, मतलब एक तो ऐतिहासिक रूप से सरकार के 10 से ज़्यादा साल हो गए हैं सत्ता में काबिज हुए, और उसका हम अगर क्रोनोलॉजी समझे, इस देश में कौन सिटीजन है ये डिफाइन करने की कोशिश ये सरकार करती है। CA/NRC जैसे भद्दे कानून के तहत ये सरकार बार बार इस देश में मजलूमों पे, दलितों पे, मुसलमानों पे, अल्पसंख्यक समुदायों पे और खासकर जो भी मार्जिनलाइज आइडेंटिटी है उस पर हमलावर ही रही है। तो जो सरकार बार बार कहती है संविधान की जगह मनुस्मृति आ जाए, जिस मनुस्मृति में महिला तक की इज्जत नहीं है, तो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को तो ये लोग वैसे ही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट कह के खारिज करते रहे हैं। उस सरकार के इंटेंशन में कभी कोई नेक इरादा हो ही नहीं सकता, और इसीलिए ये जो ट्रांसजेंडर राइट टू प्रोटेक्शन बिल है जो दोनों हाउसेस में पारित हो गया है और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर खाली बचे हैं, एक्ट बनने जा रहा है, ये एकदम डिजास्टरस कानून है जो इस देश में ऐतिहासिक रूप से लड़ के पाए गए कानून, लड़ के पाया गया सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का जो अधिकार है 2014 के नालसा जजमेंट ने जो दिया, उस पूरे समुदाय से वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार छीनने जा रही है। जो एक तरह से आइडेंटिटी जो कि एक स्पेक्ट्रम पे होती है, बहुत वेरिएशन है, विभिन्नताएं हैं, उन पूरे आइडेंटिटी को एक बक्से में फिट करने की कोशिश करती है। अगर आप कल्चरल, सोशियो, कुछ कल्चरल ग्रुप से हैं, हिजड़ा, किन्नर, कुछ ग्रुप्स के नाम दिए गए, उन समुदाय से हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा, उनसे नहीं है तो आपको किसी भी तरह से इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। ट्रांस मैन को शामिल नहीं किया जाएगा, जेंडर फ्लूइड लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा, नॉन बाइनरी पर्सन्स को शामिल नहीं किया जाएगा। और घरानों में भी नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो अलग घराने हैं, बिहार में अलग घराने हैं, महाराष्ट्र में अलग घराने हैं। इस सरकार को इतना नॉलेज भी नहीं है कि सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज भी राज्य और क्षेत्र के हिसाब से बदलते हैं। तो एकदम एक संकुचित कानून जो क्रिमिनलाइज करने जा रहा है ट्रांसजेंडर लोगों के शरीर को। जब आप कहते हैं कि कोई मेडिकल बोर्ड है जो पड़ताल करेगा आपके शरीर का कि आप ट्रांसजेंडर हैं कि नहीं, तो आपने तो एक पूरे कम्युनिटी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, डिग्निटी की धज्जियां उड़ा दी। आप कौन होते हैं हमको सर्टिफिकेट देने वाले? आप कौन होते हैं किसी का शरीर देखकर ये तय करने वाले कि उसका जेंडर क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है? और बिना किसी टस मस के हम यहाँ पे ये बात कहने आए हैं कि पूरा का पूरा ये कानून वापस लो। लेकिन इसमें एक ऐसा कानून लाया गया जिसमें कहा गया कि जो लोग बरगला कर जेंडर परिवर्तन कराते हैं उनके लिए 14 साल की सजा। तो ये सजा किसके लिए है? ये सजा बरगलाने जैसा कोई चीज नहीं होता। आप चॉइस पे हमला कर रहे हैं। जो लोग कम्युनिटी के लोग फैमिली की तरह, जहाँ पे फैमिली रिजेक्ट कर देती है जिन लोगों को, कम्युनिटी के लोग जो एक दूसरे को केयर देते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस देखते हैं, मदद करते हैं उस पूरे बहुत मुश्किल हालात में, उन लोगों को आप कह रहे हैं कि कल से किसी ट्रांस पर्सन, क्वेयर पर्सन की मदद की तो 14 साल के लिए जेल में डाल देंगे। तो पूरी तरह से आइडेंटिटी को क्रिमिनलाइज करने का कानून है जो हम लोग समझते हैं। इसीलिए बार बार सड़कों को आबाद करते रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता। पूरे दुनिया भर में ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, सब ये चीज़ अब मानते हैं, समझते हैं कि 2 जेंडर्स नहीं होते हैं। किसी का बायोलॉजिकल सेक्स इज वेरी डिफरेंट, किसी के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देख करके, उसके बॉडी के हार्मोन्स देख करके आप ये बोल दें कि वो पुरुष है या मर्द है, इस चीज़ को डिनाई कर चुके हैं। आज इस पूरी दुनिया भर में डिनाई हो चुकी हैं ये चीज़ें। इस चीज़ को इनफैक्ट अनसाइंटिफिक घोषित किया जा चुका है। तो आज भी हमारे देश में इसी अनसाइंटिफिक, इसी इर्रेशनल समझदारी को, इसी कंजर्वेटिव समझदारी को क्यों इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि आप बोर्ड के सामने जाइए और प्रूफ करिए। ये भी बोला जा रहा है कि आपको हर जगह पे, आप कहीं पे भी जाएंगे इंस्टीट्यूशन में तो आपको फर्निश करने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल हिस्ट्रीज को, डॉक्यूमेंट्स को फर्निश करना पड़ेगा। बार बार जिंदगी के हर मोड़ पे नौकरी लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आपकी राइट टू प्राइवेसी की कोई महत्व नहीं है। ये बात बोली जा रही है। फिलहाल प्रदर्शन जारी है और इनका कहना है कि जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक इनकी लड़ाई जारी रहेगी।